और इस मंदिर की महत्व तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ मांगी हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसा मान्यता है, लोगों की लोक कथाएँ भी हैं, मान्यताएँ हैं। और कि ये जो हमारा क्षेत्र है, ये पहले सिंधु वन क्षेत्र होता था। ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है जी, बड़ा प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आके एक अलग ही सुकून मिलता है मन को। हम भी यहाँ पर मतलब ये जब दर्शन करने आते हैं तो ये नहीं, सीधा लाइन में लग के ही दर्शन करते हैं जी। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। यमुनानगर के गांव भटोली के प्राचीन स्वयंभू शिव मंदिर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि शिवरात्रि के मौके पे 4 महीने पहले ही मंदिर में तैयारियां शुरू हो जाती है। मंदिर का इतिहास करीब 5500 साल पुराना है और कांगड़ा के कुरुक्षेत्र जाते समय पांडव यहाँ ठहरे थे। यमुनानगर के गांव भटोली में 55 साल पुराना मंदिर है जो महाभारत काल का है। इस मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है। वीरवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और श्रद्धालु अभी भी मंदिर में माथा टेकने पहुंच रहे हैं। मंदिर के एक बड़े हॉल में फूलों को बिछाया गया है। मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु संजीव और अमित का कहना है कि इस मंदिर की बहुत मान्यता है। मंदिर में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। मंदिर के चारों तरफ लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। मंदिर के आचार्य जितेंद्र शास्त्री का कहना है कि ये मंदिर बहुत पुराना है। इस मंदिर का संबंध महाभारत काल से जुड़ा है। मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है जिसके बाद यहाँ भगवान शिव प्रकट हुए थे। उस वक्त से यहाँ पूजा होती आ रही है। दूर दूर से लोग यहाँ शिव जी के दर्शन करने आते हैं और जो मन्नतें लोग मांगते हैं वो पूरी भी होती है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहाँ 5 ऋषि मुनियों की समाधि भी है। मंदिर की मान्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ न सिर्फ हरियाणा से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। स्वयंभू प्राचीन शिव मंदिर महाशिवरात्रि के दिन एक बार फिर से गवाह बनेगा। लाखों श्रद्धालु दोबारा मंदिर में उमड़ेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अमित जेटली। अभी जी यहाँ पर आप भटरी में माथा टेकने के लिए आए हैं। इस मंदिर की क्या खास महत्ता है? इस मंदिर की खास महत्व तो ये है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ठीक है जी, हम तो जब छोटे से होते थे तब से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। हर शिवरात्रि में आते हैं, रेगुलर भी यहाँ दर्शन करते हैं। इस मंदिर के जो शिवलिंग है अपने आप प्रकट हुए थे यहाँ पे। और इस मंदिर की महत्व तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ मांगी हर मनोकामना पूरी होती है। हमने कई हमारे भक्त हैं जो आते हैं यहाँ मंदिर मत्था टेकने, उनसे बात होती है, कहते हैं हम जो भी मनोकामना मांगते हैं पूरी होती है जी। तो आप यहाँ पूरी यमुनानगर शहर से इतनी दूर 10 किलोमीटर आए हैं, तो इसमें कोई ना कोई तो ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है जी, बड़ा प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आके एक अलग ही सुकून मिलता है मन को। तो इसलिए हम रेगुलर दर्शन करने आते हैं जी यहाँ पे। शिवरात्रि कैसी धूम रहती है यहाँ पे? शिवरात्रि यहाँ बहुत भारी धूम रहती है। सुबह मतलब कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह ही यहाँ भक्तजन आने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छा मेला लगता है यहाँ पे शिवरात्रि का, और शाम तक यहाँ बहुत भीड़ रहती है जी। हम भी यहाँ पर मतलब ये जब दर्शन करने आते हैं तो ये नहीं, सीधा लाइन में लग के ही दर्शन करते हैं जी, चाहे उसमें जितनी मर्जी देर लगे। और भगवान भोलेनाथ हर एक भक्तों की मनोकामना पूरी करे। और पावन जो शिवरात्रि का हमारा त्यौहार है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे। नारा लगा दो। प्राचीन हमारे मंदिर का, सबके मंदिर का नाम जो है प्राचीन स्वयंभू शिव मंदिर भटोली है जी। भटोली गांव के अंतर्गत ये क्षेत्र में मंदिर आता है जी। ऐसा मान्यता है, लोगों की लोक कथाएँ भी हैं, मान्यताएँ हैं। और कि ये जो हमारा क्षेत्र है, ये पहले सिंधु वन क्षेत्र होता था महाभारत कालीन में जी। तो जब पांडव कभी अज्ञातवास में थे जी, तो उन्होंने कांगड़ा से उन्होंने बात किया था, कांगड़ा में 11 साढ़े 11 साल। और उसके बाद जो है कुरुक्षेत्र जाते हुए उन्होंने एक रात्रि बताते हैं कि यहाँ विश्राम किया था जी। तो सामने वट वृक्ष हमारे आंगन में खड़ा है। वट वृक्ष के नीचे उन्होंने भगवान शिव की वंदना पूजना की। और भगवान शिव जहाँ अब शिवलिंग है, यहाँ पर भगवान शिव प्रकट हो गए थे जी। उनकी ज्योति से एक शिला बन गई थी जी। उसी शिला की महाभारत काल से पूजा होती आ रही है जी। और ये जो धूड़ा देख रहे हैं आप भगवान का, ये ऋषि मुनि जब यहाँ रहने लग गए तो ये ऋषि मुनि द्वारा स्थापित धूड़ा है जी। तो कितने साल पुराना मंदिर है? ये लगभग 5,500 साल पुराना मंदिर है जी। लगभग महाभारत काल का जो है ना समय जो हो गया है, तो 5,500 साल के लगभग हो गया है। इसके प्रमाण यूँ मिलते हैं ना कि यहाँ से बताते हैं कि एक रात्रि तो उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में कहीं विश्राम किया, उसी प्रॉपर कहीं जगह नहीं पता है। और एक रात्रि जो है यहाँ विश्राम किया। और अगले इसी रोग में एक जो है ये रेलवे लाइन पार करके दराजपुर नामक क्षेत्र है जी,
उसमें पंचतीर्थी 5 तीर्थ आज भी बने हुए हैं, 5 पांडवों के मंदिर आज भी बने हुए हैं जी। उनका कार्तिक पूर्णिमा के वहाँ मेला भी लगता है जी। तो ये स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि पांडव इस रो से और इसी रो में कुरुक्षेत्र आगे जो पड़ता है जी, कि पांडव यहाँ से प्रस्थान करते। पंडित जी ये 5 शिलाएं जो बाहर बनाई ये तो संत हैं जी, ये तो जो संत रहे हैं ना यहाँ, ये तो समाधियाँ हैं जी। हाँ, तो ये शिवरात्रि पे कैसी धूम रहती है यहाँ पे? शिवरात्रि में देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर जी, बड़ी कई लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जल चढ़ाएंगे, जलाभिषेक होगा जी, लोग आके भगवान का दर्शन प्राप्त करेंगे जी। हाँ जी। तो यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था वगैरह की जा रही है, जो जिस प्रकार की सब तरह की व्यवस्थाएं हैं जी। लगभग 3-4 महीने से मंदिर की भव्यता और सुंदरता बनाए रखने के लिए जो काम चल रहा है जी, अभी भी काम चल रहा है जी। और ये सब लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था होगी। लंगर अभी भी आज भी चल रहा है, रोजाना लंगर चल रहा है जी, ठीक है जी। और उसके बाद जो है कल को व्रत का भोजन चलेगा, दूध का प्रसाद चलेगा जी। और उसके बाद जो है जो बिना व्रत के हैं उनका भोजन भी की व्यवस्था भी की गई है जी। यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्राचीन मंदिर है जी। हमारा ये बाटली गांव में मंदिर है और ये भोले शंकर जी का मंदिर है। और यहाँ पे कल बड़ा धूमधाम से शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। और यहाँ पे सभी लोग, हमारे आसपास के गाँवों के सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं। और भी बड़ी मानता है यहाँ की, जो भी कोई अपनी मनोकामना मांगने आता है यहाँ पे पूरी होती है मनोकामना। बताया जाता है कि ये शिवलिंग जो स्वयंभू प्रकट हुए थे यहाँ पर, और जब हाँ बिल्कुल स्विमिंग पूल हुए थे यहाँ पे ना। क्या नाम है ये आपका? अमित जेटली। अभी जी यहाँ पर आप बाटली में मत्था टेकने के लिए आए हैं, इस मंदिर की क्या खास महत्ता है? इस मंदिर की खास महत्व तो ये है, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ठीक है जी। हम तो जब छोटे से होते थे तब से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, हर शिवरात्रि भी आते हैं, रेगुलर भी यहाँ दर्शन करते हैं। इस मंदिर के जो शिवलिंग है अपने आप प्रकट हुए थे यहाँ पे। और इस मंदिर की महत्व बहुत ज़्यादा है, यहाँ मांगी हर मनोकामना पूरी होती है। हमने कई हमारे भक्त हैं जो आते हैं यहाँ मंदिर मत्था टेकने, उनसे बात होती है, कहते हैं हम जो भी मनोकामना मांगते हैं पूरी होती है जी। तो आप यहाँ पूरी यमुनानगर शहर से इतनी दूर 10 किलोमीटर आए हैं, तो इसमें कोई ना कोई तो वजह। ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है जी, बड़ा प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आके एक अलग ही सुकून मिलता है मन को, तो इसलिए हम रेगुलर दर्शन करने आते हैं जी यहाँ तो पर। शिवरात्रि कैसी धूम रहती है यहाँ पे? शिवरात्रि यहाँ बहुत भारी धूम रहती है। सुबह मतलब कि अर्ली मॉर्निंग सुबह ही यहाँ भक्तजन आने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छा मेला लगता है यहाँ पे शिवरात्रि का, और शाम तक यहाँ बहुत भीड़ रहती है जी। हम भी यहाँ पर मतलब कि जब दर्शन करने आते हैं तो ये नहीं, सीधा लाइन में लग के ही दर्शन करते हैं जी, चाहे उसमें जितनी मर्जी देर लगे। और भगवान भोलेनाथ इन हर एक भक्तों की मनोकामना पूरी करे। और पावन जो शिवरात्रि का हमारा त्यौहार है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे। नारा लगा दो। प्राचीन हमारे मंदिर का, सबके मंदिर का नाम जो है प्राचीन स्वयंभू शिव मंदिर भटोली है जी। भटोली गांव के अंतर्गत ये क्षेत्र में मंदिर आता है जी। ऐसा मान्यता है, लोगों की लोक कथाएँ भी हैं, मान्यता हैं। और कि ये जो हमारा क्षेत्र है ये पहले सिंधु वन क्षेत्र होता था महाभारत कालीन में जी। तो जब पांडव कभी अज्ञातवास में थे जी, तो उन्होंने कांगड़ा में उन्होंने वास किया था, कांगड़ा में 11-11.5 साल। और उसके बाद जो है कुरुक्षेत्र जाते हुए उन्होंने एक रात्रि बताते हैं यहाँ विश्राम किया था जी। तो इस सामने वट वृक्ष हमारे आंगन में खड़ा है, वट वृक्ष नीचे उन्होंने भगवान शिव की वंदना पूजना की। और भगवान शिव जहाँ अब शिवलिंग है यहाँ पर भगवान शिव प्रकट हो गए थे जी। उनकी ज्योति से एक शिला बन गई थी जी, उसी शिला की महाभारत काल से पूजा होती आ रही है जी। और ये जो धूड़ा देख रहे हैं आप भगवान का, ये ऋषि मुनि जब यहाँ रहने लग गए तो ये ऋषि मुनि द्वारा स्थापित धूड़ा है जी। तो कितने साल पुराना मंदिर है जी? ये लगभग 5,500 साल पुराना मंदिर है जी। लगभग महाभारत काल का जो है ना समय जो हो गया है, तो 5,500 साल के लगभग हो गया है। इसके प्रमाण यूँ मिलते हैं ना कि यहाँ से बताते हैं कि एक रात्रि तो उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में कहीं विश्राम किया, उसकी प्रॉपर कहीं जगह नहीं पता है। और एक रात्रि जो है यहाँ विश्राम किया। और अगले इसी रोग में एक जो है ये रेलवे लाइन पार करके दराजपुर नामक क्षेत्र है जी, उसमें 5 तीर्थ आज भी बने हुए हैं, 5 पांडवों के मंदिर आज भी बने हुए हैं। उनका कार्तिक पूर्णिमा के वहाँ मेला भी लगता है जी। तो ये स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि पांडव इस रो से और इसी रो में कुरुक्षेत्र आगे जो पड़ता है जी, कि पांडव यहाँ से प्रस्थान करते। पंडित जी ये 5 शिलाएं जो बाहर बनाई, ये तो संत हैं जी, ये तो जो संत रहे हैं ना यहाँ, ये तो समाधियाँ हैं जी। हाँ,
तो ये शिवरात्रि पे कैसी धूम रहती है यहाँ पे? शिवरात्रि में देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर जी, बड़ी कई लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जल चढ़ाएंगे, जलाभिषेक होगा जी, लोग आके भगवान का दर्शन प्राप्त करेंगे जी। हाँ जी। तो यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था वगैरह की जा रही है, जो जिस प्रकार की सब तरह की व्यवस्थाएं हैं जी। लगभग 3-4 महीने से मंदिर की भव्यता और सुंदरता बनाए रखने के लिए जो काम चल रहा है जी, अभी भी काम चल रहा है जी। और ये सब लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था होगी। लंगर अभी भी आज भी चल रहा है, रोज़ाना लंगर चल रहा है जी, ठीक है जी। और उसके बाद जो है कल को व्रत वालों का व्रत का भोजन चलेगा, दूध का प्रसाद चलेगा जी। और उसके बाद जो है जो बिना व्रत के हैं उनका भोजन भी की व्यवस्था भी की गई है जी। यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्राचीन मंदिर है जी। हमारा ये बाटली गांव में मंदिर है, तो ये भोले शंकर जी का मंदिर है। और यहाँ पे कल बड़ा धूमधाम से शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पे सभी लोग, हमारे आसपास के गाँवों के सभी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और भी बड़ी मानता है यहाँ की, जो भी कोई अपनी मनोकामना मांगने आता है यहाँ पे पूरी होती है मनोकामना। बताया जाता है कि ये शिवलिंग जो स्वयंभू प्रकट हुए थे यहाँ पर, और जब हाँ बिल्कुल, स्विमिंग पूल हुए थे यहाँ पे ना,